हाँ जी, मेरे सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल एसाज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है अच्छे से अपने स्टडी के अंदर बिजी होंगे और आपको स्टडी करने में काफी आनंद आ रहा होगा। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितनी भी क्लासेस मैंने डाल रखी है उन सभी क्लासेस को जाकर देखें और अच्छी लगती है तो कमेंट कर देवे, शेयर कर देवे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बिना समय को कोई अपन बात करते हैं आज के सवाल की। सवाल लिखा हुआ आपके सामने, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई भी हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई भी कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके बाद में हमें इसकी क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये रहा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। तिर्यक ऊंचाई किसको बोलते हैं? एल को। और वो कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। और इसका त्रिज्या हमें फाइंड करना है। क्या निकालनी है? त्रिज्या हमें निकालनी है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें दे रखा दोस्तों, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो दे रखा था वो हमने यहां पर क्या कर दिया? लिख दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो भी किसका? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका दोस्तों? शंकु का। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी जगह इसका लिखेंगे सूत्र और वो होता है पाई आर एल। और वो कितना दे रखा है? 308। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह तो इसका लिख दिया फॉर्मूला और बराबर में क्या है? 308 लिख दिया। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। पाई का मान दोस्तों 22/7, बीच में कुछ नहीं, इनटू आर का मान निकालना है, त्रिज्या एल। तिर्यक ऊंचाई कितनी देर की है? 14, बराबर में 308 लिख दिया दोस्तों। कोई समस्या है क्या? अब हमें आर का मान पहले तो काट देंगे नीचे वाली से, दो बार कटा। आर का मान निकालना है तो आर को इधर रहने दो और इधर 308 और इंटू वाले 22 कहां आ जाएंगे? बटेवा में। इंटू वाले दो भी कहां आ जाएंगे दोस्तों? बटेवा में। नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली कट रही है तो काट दो। तो ये लीजिए, दो से काटा, इसको 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 2 4 जा। फिर डायरेक्ट 11 से काटते हैं, या दो से काटो, चलो 11 बार कटेगा, ये दो से कटेगा 77 बार, फिर 11 से इसको काट देवे 7 बार। तो इसकी जो त्रिज्या है दोस्तों वो कितनी हो चुकी है? 7 सेंटीमीटर हो चुकी है। तो ऐसा सवाल आपके बनते हैं एग्जाम के अंदर और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। 2 मिनट लगे इस सवाल को सोल्व करने में, वो भी आपको समझाने के लिए। बाकी तो आप जो है इसको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में, 1 मिनट से पहले भी सोल्व कर सकते हो अगर आपको समझ में आ गया तो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या निकालनी है। तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं एल को और वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। आर हमें निकालनी है, त्रिज्या तो आर बराबर क्वेश्चन मार्क कर दिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल होता है और बराबर में 308। पाई का मान 22/7 लिखा, इंटू बीच में इंटू मान लिया। आर का मान निकालना है, इंटू एल 14 और बराबर में 308। नीचे वाले 7 से ये कटा कितनी बार? 2 बार। इंटू वाले 22 और 2 कहां पर आ जाएंगे? इधर भेजेंगे तो बटे हम आ गए। 2 का भाग इसमें लगाया 308 में, 154 बार गया। 154 को और 22 को काटा 2 से, 2 1 2 1 11 बार कटा, ये 2 से कटा 77 बार। फिर नीचे वाले 11 से काटा 77 को 7 बार, तो त्रिज्या कितनी हो चुकी है दोस्तों? 7 सेंटीमीटर यहां पर हो चुकी है। आया समझ में आपको? चलिए इसी में एक सवाल और ऐड कर देते हैं। वह चलो रहने दो, अगला सवाल पढ़ लेते हैं, फिर जो भी होगा निकाल लेंगे अपन। अगला सवाल जो है, एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबवर्तीय शंकु का हमें क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जब इसकी तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या हमें दे रखी है। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि इसकी
तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। सवाल सभी को मिल गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है सवाल के अंदर। तो एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि इसकी त्रिज्या तो है, सॉरी त्रिज्या की ऊंचाई तो है 10 सेंटीमीटर और आधार की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिएगा, त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर तो लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। फिर आगे तिर्यक ऊंचाई एल दे रखी है, हमें कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, भी पिछले सवाल में फॉर्मूला यूज किया था अपन ने। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट पाई आर एल। पाई का मान तो 22/7 इंटू आर, त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है, इंटू एल तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है दोस्तों, यहां पर 10 दे रखी है। कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए, नीचे वाले 7 से ऊपर वाला 7 कट गया तो बचा क्या 22 इंटू 10 बचा, और दोनों का गुणा करवाएंगे तो 220, और क्षेत्रफल में सेंटीमीटर या मीटर आता है, जो भी उसकी घात कितनी आ जाती है यहां पर 2 आ जाती है। तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्या हो चुका है दोस्तों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चुका है। तो आया सभी माय डियर स्टूडेंट को समझ में, आ चुका है समझ में। चलिए, और भी है इस प्रश्नावली के सवाल जहां पर आते जाएंगे अपनी बुक में, उनको अपन सॉल्व करते जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि पहले ही कि आपको जो है मैं पहले वो सवाल करवाऊंगा जो अर्धवार्षिक के बाद जो 3 प्रश्नावलियां आपके वार्षिक में मेन 60 या 70% की जो बनती है उनके सवाल पहले अपन करेंगे। उसके बाद में जो भी सवाल होंगे उनको भी अपन यहां पर सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं उन सभी को सोल्व करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना है, और हाँ रेगुलर अपनी जो है क्लासेज आपको देखनी है, और क्लास अच्छी लग रही हो तो उसको शेयर जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हाँ नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जैसे क्लास अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, अगला जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या सॉरी सवाल है, पहले बता दो मैं किसी हम एक चैप्टर को यहां पर फोकस करके नहीं चल रहे हैं। हम जो है अपनी पूरी बुक में से जितने भी महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं मेरे साथीगण, उन सभी को अपन यहां पर पढ़ेंगे और उनके साथ चर्चा करेंगे, उनको बड़े ही आसान तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए कि सर आज आपने इस चैप्टर का सॉल्व कराया कल उसका करवाया। पहले मैं बता रहा हूं मेन 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए थे मैंने आपको अर्धवार्षिक के हाफ ईयरली के बाद वाले, एक तो हीरोन का सूत्र वाला चैप्टर, दूसरा ग्राफ वाला चैप्टर जो आलेखों वाला था लास्ट में, और फिर तीसरा जो है ये अभी अपन पढ़ रहे जो ठोस आकृतियों वाले जो सवाल कर रहे थे। तीनों चैप्टर में से पहले इनके सवाल कराएंगे अपन, और उसके बाद में जो भी पुराने चैप्टर्स होंगे उनके अंदर भी जो इंपॉर्टेंट सवाल है मैथमेटिक्स के अपने, उनको भी अपन सोल्व करके अपने गणित में जो है अच्छे अंक लाने का जो लक्ष्य है पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए, अगला जो प्रश्न है तीसरा, वो ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर व 11 सेंटीमीटर है तो इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करो। क्या करना है दोस्तों, अर्ध परिमाप जो है ज्ञात करना है त्रिभुज का। जब तीनों भुजाएं दे रखी हो त्रिभुज की तो हमें उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। तो बड़े ही आसान तरीके से सोल्व करेंगे दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा आप। पहली भुजा ए हो गई, तो पहली भुजा ए कितनी दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, और बी कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और सी कितनी दे रखी है 11 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें अर्ध परिमाप निकालना है त्रिभुज का, तो अर्ध परिमाप का जो सूत्र होता है मेरे साथियों वो होता है अर्ध परिमाप, जिसको बोलते हैं हम एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी और बटेवा में 2। ये होता है अर्ध परिमाप का सूत्र त्रिभुज का। ए पहली भुजा है 10, दूसरी भुजा कितनी है
15 और तीसरी भुजा कितनी है 11 और बटेगा में क्या आएगा 2। जोड़ ले इनको तो 10 20 30 और 36 और बटेगा में 2, 2 से काटा इसको 18 और क्या चल रहा था सेंटीमीटर, तो ये क्या आ गया दोस्तों यहाँ पर सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं दे रखी थी उसके हिसाब से इसका जो अर्ध परिमाप होगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा 18 सेंटीमीटर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने ही 3 सवाल काफी, फिर मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ये मैं ऐसा नहीं कहता कि आप इन सवालों को पढ़ के आप 100% श्योर है कि फुल में से फुल नंबर ले आओगे, पर इतनी सी गारंटी मैं जरूर देना चाहूंगा कि आप अच्छे में से भी अच्छे नंबर जरूर ला सकोगे अगर आपने मेरी जो ये क्लासेस देखी इस चैनल पर, जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस में डालने वाला हूं सभी को अगर देख लोगे आप, तो आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण जरूर हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नई क्लास में, धन्यवाद।